हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर आप सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मिलेंगे। साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशन के लिए कुछ वीडियोज डाले गए हैं, उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज मिलेगा, बेसिक नॉलेज मिलेगा। लगातार लगभग 200-250 वीडियो जो होंगे वह हर एक टॉपिक से मिलेंगे आपको। टोटल जो कंप्लीट होगा 200-250 वीडियो, वो सब आपका बेस होगा सिर्फ आपके बेसिक लेवल के लिए। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लगातार करते रहेंगे और सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप इस पर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ये संदेश आपको इस चैनल से जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना बेसिक लेवल आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए। अब होता क्या है, जब हम आप तैयारी करने जाते हैं तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, सभी लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा सिर्फ राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर पर मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आज हम लोग नया टॉपिक लगाने चल रहे हैं, औसत भार, एवरेज वेट ना, औसत भार। यह टॉपिक हम लोगों का चलेगा, आज से शुरू होगा। आज ये पहला वीडियो होगा। तो आज इस पहले वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये सम संख्या, यहाँ विषम संख्या। पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूं तो समांतर श्रेणी, फिर उसके बाद गुणज, गुणज संख्या। ये 6 को हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं कब होंगी? 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। वहीं अगर पूर्ण संख्या की बात करते हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। सम की बात करेंगे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। विषम की बात करेंगे अगर हम लोग 1, 3, 5, 7, इस तरीके से। अगर समांतर की हम लोग बात करते हैं 4, 7, 10, 13, इस तरीके से। गुणज की बात करेंगे 3, 6, 9, 12। समझा इसको? ये आपका बेस है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से होगा। पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। सम संख्या की अगर बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से।
विषम की बात करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से। अब ये रही समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जैसा कि आपको दिख रहा है समांतर, इसमें जो अंतर होगा वह समान होगा। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। तो यहाँ पर अंतर कितना है? समान है। अगर समान अंतर है तो ये कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। कौन सी? अगर हम इसको लिखें 2 5, कितने का अंतर? 3 नहीं, तो अगला 8, अगला 11, ये समांतर है। क्या है? समांतर है। तो जब अंतर समान होगा तो वह समांतर होगी। ये गुणज, देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 4 8 12 16, ये गुणज संख्या है। 5 10 15 20, ये कौन सी संख्या है? गुणज संख्या है। कैसी संख्या है? गुणज संख्या है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हो गया है आपका, तो मान के चलिए कि जो भी औसत भार में पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लियर होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसको आप क्लियर कीजिए, इसको आप क्लियर कीजिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो औसत बराबर होगा, औसत बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। कब? जब उनके बीच का अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा तब। जब उनके बीच का अंतर समान रहेगा तब। ये 6 प्रकार की संख्याएं अगर आती हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पहली और अंतिम संख्या बटे 2। आप देखिए, और क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। क्या होगा? राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे में कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या। ये होगा किसमें? औसत। क्या बताएगा? औसत। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं लोग। अगर मैंने कहा है आपसे, क्वेश्चन ये है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? ठीक, तो आप जानते हैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी? 1 2 डैश डैश, कितना होगा? 20 तक। कितना होगा? 20 तक। अब मैंने कहा है औसत आपसे, और अभी मैंने लिखा था औसत बराबर क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 2, 20 बटे में 2।
10.5। कितना होगा औसत? 10.5। क्लियर? क्लियर हुआ ना? दूसरा क्वेश्चन, अगर हम कहें प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत होगा, औसत होगा, क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या लिखेंगे पहले, 1 2 डैश डैश कितना 100 तक, कितना लिखेंगे 100 तक। अब आपसे पूछ रहा है औसत, तो औसत बराबर हमने अभी लिखा पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 1, अंतिम संख्या क्या है? 100 बटे में 2, 101 बटे 2, ये हो जाएगा 50.5 होगा। इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, नोट कीजिएगा। आपको क्वेश्चन दर क्वेश्चन में कराता जाऊंगा। अच्छा, आप एक क्वेश्चन करके बताइए, प्रथम 40 संख्या प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा? आप बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ 1 से लेकर कितना कर देंगे 40 तक, यानी 1 + 40, 41 बटे 2 यानी 20.5, 20.5। यहां पर मैं कर दूं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कितनी संख्या का? 50। तो कितना हो जाएगा? प्रथम 50 संख्याएं होंगी कौन? 1 2 3 4 50 हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, कमेंट करके बताइए आपको समझ में कहाँ नहीं आया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को बताइए। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके बेसिक लेवल को तैयार कराया जा रहा है और इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। लगातार मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने बेसिक लेवल को तैयार करने के लिए। नोट कीजिएगा, जहां तक मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट हुआ? बिल्कुल आसान है, आप बस क्वेश्चन लगाते हुए चले जाइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास हो आपके पास तक पहुंचता रहे। चलिए अब पूर्ण संख्या में चलते हैं। कहां चलते हैं? पूर्ण। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं जल्दबाजी में, क्योंकि हमको आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है। आइए देखते हैं हम लोग। प्रथम 50, ऐसा कर लेते हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत होगा। ठीक, तो देखिए आप गलती क्या करेंगे, आप करोगे 1 2 3 4 5 6 10, ये करोगे, ये गलत है। क्या है? गलत है। आप जानते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 0 से प्रारंभ होती है। ये अभी आपने जो लिखा ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कहता तब उसका औसत होता। यही गलती अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं कि जैसे उनको 10 दिखा वो तुरंत कर देंगे 1 + 10 बटे 2। ये गलत है,
आप देखिए वो क्या कह रहा है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 डैश डैश, 10 ना होकर के कितना रहेगा? 9। एक कम रहेगा, एक कम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक इधर बढ़ गया है, 0 पहले लग गया है। ठीक, अब निकाल लीजिए आप, औसत बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए। तो पहली संख्या 0, ये 9, 9/2 यानी 4.5, 4.5। अगला, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत होगा। कितने की बात कर रहा है? प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत होगा। क्या होगा इसको देखते हैं पहले। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्या होगी कितना? 0 1 2 डैश डैश, कितना होगी? 49 होगा। एक कम होगा, एक कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि 0 आपका इसमें एडजस्ट हुआ है, इसलिए 50 ना लिख करके आप कितना लिखेंगे? जितना कहेगा उससे एक कम। चलिए, औसत कितना हो जाएगा? 0 + 49/2 24.5। कितना हो जाएगा? 24.5। अगला देखिए, प्रथम 30 पूर्ण संख्या का औसत होगा। कितना? प्रथम 30 पूर्ण संख्या का औसत होगा। क्या होगा इसको देखते हैं। तो 0 1 2 कितना होगा? 30 तक होगा। 30 नहीं, ये होगा 29 तक। कितना होगा? 29 तक। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो 29 तक होगा। ये प्राकृत की बात करता तब 30 तक होता। क्यों हुआ? क्योंकि 0 पहले आता है। औसत बराबर हो जाएगा 0 + 29/2, 29/2 यानी 14.5। कितना हो जाएगा? 14.5। तो ये आपका क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है। क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान मेरी समझ से अब कुछ हो नहीं सकता। एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रथम 150 पूर्ण संख्या का औसत होगा। कितनी संख्या की बात कर रहा है? 150 संख्या की। तो कितना लिखेंगे? 0 1 2 कितना? 149। कितना लिखेंगे? 149। तो आइए, औसत क्या हो जाएगा? 0 + 149/2 काट दीजिए। 2 7 14, 2 4 8, 2 5 10, 74.5। 74.5 बिल्कुल आसान, सिर्फ आप चुटकियों में कर डालेंगे। इससे आसान मेरी समझ से और कुछ भी नहीं होगा आपके लिए इस चैप्टर में। नोट कीजिएगा, जल्दी नोट करो। नोट हुआ? आइए आगे देखते हैं। अब सम की बात करते हैं हम लोग।
प्रथम 40, छोटा करते हैं, प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। प्रथम 10 सम संख्या का औसत होगा। कितनी संख्या का? 10 संख्या का, वो भी कितना? सम। कितना? सम। आइए, तो सम संख्या होगी कौन सी? प्रथम होगी कितना? 10 संख्याएं होगी कौन कौन? तो सम संख्या 2 से प्रारंभ होगी। 2 से कितना? आप 10 तक नहीं लिखेंगे, 10 तक नहीं लिखेंगे। आप देखिए 2 4 6 8 10, 10 तक में कितना आएंगी? 5 ही सम संख्या आएंगी। कितना आएंगी? 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का अंतर, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 संख्या का पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता 10 तक सम संख्याओं का, 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ये लिखते 2 4 6 8 10। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 10 संख्याएं कितना होगी? 2 से लेकर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। जैसे अभी आपने देखा 2 से लेकर 10 के बीच में 5 ही आती हैं, वैसे ही अगर 10 की बात कर रहा है तो 10 दूनी 20, जस्ट उसका दुगना औसत कितना हो जाएगा? 2 + 20, ये हो जाएगा 22, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। अगर हम कहें प्रथम 40 सम संख्या का औसत होगा। कितना? प्रथम 40 सम संख्या का औसत होगा। 2 4 डैश कितना? 80। अब तो ये पता है ना क्यों 80 होगा। जब ये चीजें आपको पता हो जाएगी, क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 + 80 बटे में 2, ये 82 बटे 2, 41 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा आपका? 41। एक बार आपकी स्पीड बन जाए तो फिर क्वेश्चन देखिए बड़ी आसानी से लगता हुआ चला जाएगा। प्रथम 20 सम संख्या का औसत होगा। कितना होगा? प्रथम 20 सम संख्या का औसत होगा। तो प्रथम 20 कितना होगी? 2 4 डैश 20 दूना 40 तक। कितना होगा? 40। क्यों 40 हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट उसका डबल करेंगे, जितना का पूछेगा उसका डबल। ये हो जाएगा कितना? 2 + 40, 2 + 40, ये हो जाएगा 42 बटे 2 यानी 21। इसका औसत कितना आएगा? 21। अगला क्वेश्चन, प्रथम 30 सम संख्या का औसत होगा। कितनी संख्या का? 30 संख्या का। लगातार मैं क्वेश्चन बढ़ाता होगा चल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो 2 से कितना हो जाएगा? 60। बिल्कुल आसान, सिर्फ आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे आसान, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ भी नहीं है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। नोट कीजिए, 4 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इसमें आसान हो जाएगा। अगर इसमें प्रॉब्लम है, इन दोनों में आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। इन दोनों में आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक,
और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हर प्रकार के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी तो आप कहेंगे कि इस चैनल पर सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। देखिए ऐसा लिखते हैं, 12 तक की ना सम संख्या का औसत होगा। 12 तक की सम संख्या का औसत होगा तो कितना होगा? सम 2 4 डैश कितना? 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12। अब इस शब्द को देखिए, अब की बार दिया है तक। क्या दिया है? तक। तक का मतलब अब 12 संख्या नहीं लेना है, 2 से लेकर 12 तक चलना है। कितना चलना है? 2 से लेकर 12 तक। तो औसत आपका कितना हो जाएगा? 2 + 12 यानी 14/2। तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ऐसा करते हैं, 120 तक की सम संख्या का औसत होगा। सम संख्या का औसत होगा तो 2 4 डैश कितना? 120 तक। कितना चलेगा? 120 तक। जब 120 तक जाएगा तो ये हो जाएगा औसत 2 + 120। मैंने एक ही तो चीज आपको सिखाई कि पहली और अंतिम यानी n+1, ये सब मेथड मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए होता क्या है, जितने ज़्यादा आप फार्मूले, जितने ज़्यादा आप ट्रिक पढ़ोगे, आपका खुद माइंड, जहाँ तक मेरा मानना है, आपका माइंड खुद ही नहीं क्रिएट रहता कि मैं क्या लगाऊं। इसलिए मेरा एक मानना है कि आप चाहे जहाँ पढ़िए, लेकिन एक ही सूत्र पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। लगातार अगर उस क्वेश्चन पर आप पढ़ते हुए चले जाएंगे उस सूत्र पर, तो आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, सूत्र भी याद हो जाएगा, और क्वेश्चन की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही प्रोसेस आपको बताया कि पहली और अंतिम संख्या का योग बटे में 2 ही क्यों करते हैं? आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, 2 ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मैंने पहली और अंतिम 2 ही तो संख्याएं लिया, और शुरू में मैंने लिखा था औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। जब राशियों का योग हम लोग कर रहे हैं 2 और 12 यानी 2 संख्या का कर रहे हैं, तो 2 ही संख्याएं तो नीचे होंगी, इसलिए नीचे क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ये हो जाएगा 122/2 61। कितना होगा? 61। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना आसान मैथ होता है, और वो आसान मैं बना दूंगा आपका। नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ा सा। नोट हो गया? आइए, कह रहा है 16 तक की सम संख्या का औसत होगा। कितना कह रहा है? 16 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा? यहां देखिए तक, इन सब में देखिए ये मेन पॉइंट आपका तक। ये सब जब आप क्वेश्चन की भाषा को पकड़ोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए तो क्या करेंगे? 2 4 डैश कितना? 16। 2 16/2
18/2 यानी 9। इसका औसत कितना आएगा? 9 आएगा। अगला करते हैं हम लोग 160 तक की सम संख्या का औसत होगा। 160 तक की सम संख्या का औसत होगा कितना? 2 4 डैश डैश कितना? 160। औसत की बात कर रहा है। हमने आपको एक ही चीज सिखाया है, पहली और अंतिम। तो पहली क्या है? 2, अंतिम क्या है? 160 बटे में 2, ये हो जाएगा 162/2, आएगा कितना? 81। आप बताएं कि आपको कहां से प्रॉब्लम हो रही है? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। भाई तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने इसीलिए 4 क्वेश्चन कराया है, ताकि आपको प्रॉब्लम हो ही ना, आपको प्रॉब्लम हो ही ना। ये आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया तरीका है, जहां तक मेरा मानना है। आमतौर पे जो पढ़ाया जाता है अच्छे पढ़ाते हैं, सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा। जस्ट आप देख सकते हैं कि आपको इस वीडियो में और अदर लोगों के वीडियो में आपको क्या अंतर मिलेगा। आपको यहाँ पर पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार वीडियो को, 1 से 2 बार वीडियो को आप देख लीजिए बस। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचता रहे। नोट कीजिए। तो लगातार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग। कह रहा है 1 3 5 डैश डैश प्रथम 25 कितना? प्रथम 25 विषम संख्या का औसत होगा। अब की बार किसकी बात आई है? विषम की बात आई है। किसकी बात आई है? विषम की बात आई है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। 1 से लेकर डैश डैश दिया है, कह रहा प्रथम 25 संख्याओं का कितना? 25 संख्याएं। तो आप बताइए प्रथम 25 संख्याएं कहां तक हो जाएंगी? 1 3 5 7 इस तरीके से कहां? 49। 49 भी आपकी क्या है? विषम है। 1 भी क्या है? आपकी विषम है। तो पहली संख्या हो जाएगी 1 और अंतिम संख्या हो जाएगी 49। आप बोलेंगे कि अभी आपने सम में भी ऐसा ही किया था। सम में अगर मैं 25 सम का कहता तो आप 50 करते। क्या करते? 50। तो यहाँ आप 49 क्यों ले रहे हैं? 51 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? 51 लेना चाहिए। देखिए क्यों। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले आपका अगर सम की बात करते 2 4 6, 2 4 6 और सम आता कहाँ? 50 पे। कहाँ आता? 50। अभी देखिए 1 जो है 2 से पहले आता है कि बाद में? 1 2 से पहले आएगा या बाद में? अब हमको ये बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि 2 जो है 1 जो है 2 से पहले आएगा या बाद में। ठीक, जहां तक मेरा मानना है कि 1 जो होगा 2 से पहले आएगा। क्या आएगा? पहले आएगा। आइए, जब ये 1 2 से पहले आ रहा है तो 49 भी कहाँ होगा? 50 से पहले होगा। 50 से पहले होगा। अब अगर हम लोग इस साइड एक संख्या पहले शुरू करेंगे तो इधर एक साइड एक संख्या पहले ही क्या करेंगे? खत्म करेंगे। इसलिए इसका जो बनेगा 1 से लेकर 49 तक। अब निकाल लीजिए औसत आप।
औसत हो जाएगा 1 प्लस 49 बटे में 2, 50 बटे 2, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। जस्ट आप देख लीजिए, आंसर आसानी से आता हुआ चला जाएगा। अभी मैं कुछ और आपको बताऊंगा, कुछ करना भी नहीं होगा आपको। 1 3 5 डैश डैश प्रथम 60 विषम संख्या का औसत होगा। कितना? प्रथम 60 विषम संख्या का औसत होगा। देखिए 1 3 डैश डैश कितना कितना करेंगे? 60 गुना 120 यानी 119। कितना करेंगे? 119। क्यों होगा? रीजन अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए औसत क्या कह रहा है? 1 प्लस 119 बटे 2 यानी 120 बटे 2 60 है। क्या आया? 60 है। इस वैल्यू को ध्यान से देखिए। क्या ऐसा नहीं है कि जो संख्या पूछ रहा है उसी का आ रहा है? जो संख्या पूछ रहा है वही तो आ रहा है। तो यह विषम के लिए है। क्या है? विषम के लिए है। विषम का औसत विषम संख्या ही होगी। क्या हो जाएगी? विषम का औसत विषम संख्या ही होगी। क्या होगी? देखो 1 से लेकर 60 कितनी संख्या का पूछ रहा है? 60 विषम संख्याओं का। कितनी? 60 विषम संख्याओं का। तो आंसर हमारा कितना होगा? 60 होगा। 25 विषम संख्या पूछेगा तो उसका औसत क्या होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। अगला कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1 3 5 इस तरीके से प्रथम 10 विषम संख्या का औसत होगा। क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या का औसत होगा। कितना होगा? लो भैया आ गया आंसर। कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब इससे और आसान आपको क्या चाहिए बताइए? इससे और आसान क्या चाहिए आपको? देखते ही आंसर क्लियर। देखते ही आंसर क्लियर। नहीं है तो आप कर लीजिए। पहला 1 और ये हो जाएगा 1 3 5 कितना? 19 तक जोड़ लीजिए। 19 बटे 2 20 बटे 2 10। तो कितना आएगा औसत? 10। तो चाहे आप लगाइए चाहे तो आप तुरंत बता दीजिए। कोई पूछता है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत 15 होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20 होगा। लिख रहे हैं 1 3 5 इस तरीके से प्रथम 21 कितना? प्रथम 21 विषम संख्या का औसत होगा। प्रथम 21 विषम संख्या का औसत होगा। कितना होगा? आंसर हमारा मिल गया। कितना होगा? 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा ना? लगा लीजिए। कितना होगा? 1 3 डैश डैश कितना? 21 दूना 42 यानी कितना होगा? 41। कितना होगा? 41 हो गया। 1 प्लस 41 42 बटे 2 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ आपको समझ में नहीं आया। मैंने दोनों तरीका बता दिया। जितना कहे उतना, जितना पूछे उतना ही होगा। विषम संख्या के लिए इतना ध्यान रखिएगा, ये विषम संख्या के लिए होगा।
ये विषम संख्या का होगा। सही है। नोट कीजिएगा। इसी प्रकार से अगर सम के लिए कहता तो सेलियन ट्रिक बन जाती है आपकी। अगर मैं कहूं थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम पांच सम संख्या का औसत होगा कितना? प्रथम 5 सम संख्या का औसत होगा 2 4 कितना होगा 10। कितना होगा 10। अभी देखिए औसत हम लोग क्या निकालते हैं। 2 + 10 कितना 12 कितना आएगा 6 आएगा। तो सम की बात करता है, जितने की बात करता है एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं, यानी n+1 कर देते हैं। 5 + 1 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सम की बात करेगा तो एक जोड़ देंगे, विषम की बात करेगा तो जितने की बात करेगा वही होगा। विषम की बात करेगा तो जितना कहेगा वही होगा। क्लियर? एक एक चीजें आपकी क्लियर कर देंगे, एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आपको टाइम देना पड़ेगा। इस चैनल पर आपको शुरू में टाइम खर्च करना पड़ेगा। कुछ 6 से 7 महीने आपको टाइम इस पर खर्च करना पड़ेगा। मेरा दावा है मैं 1 साल में मैं आपको जॉब दिला दूंगा। मात्र 1 साल में मैथ के क्वेश्चन में कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल ये जो सेशन चल रहा है लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस टॉपिक में कहीं आपको बोरिंग सा नहीं महसूस हुआ होगा। नए पे नया एक चीज सीखने को आपको मिला। प्रैक्टिस अच्छे तरीके से चली। तो ये जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, मैं अपनी बात करता हूं, जो मेरा तरीका है वो मैं सोचता हूं आपको सबसे बेटर है, सबसे बेटर है, और इससे आप आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर? आइए तो ये चीजें आप सीखने का प्रयास कीजिए। निसंदेह ही आप की तैयारी जो है कम समय में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए जाए। और अब देखिए आ रहे हैं क्वेश्चन और लेकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में कर लेंगे। अगर हम ऐसा लिखें, पांच संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 15 है। 5 संख्याओं का औसत 15 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 संख्याओं का ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भी लेवल को थोड़ा अवलोक करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। कितना है 15 है। तो
तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5। देखिए औसत जो होता है वह हमेशा मध्य का होता है। किसका होता है? मध्य का। औसत कहाँ का होता है? हमेशा मध्य का होता है। तो अभी देखिए क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो ये तो संख्या 15 हो गई। तो क्रमागत कह रहा है, तो 15 के पहले क्या आएगा? 14 आएगा। 14 का पहले 13 आएगा, इसके बाद 16 आएगा और इसके बाद 17 आएगा। ये आएगा। क्लियर? ठीक है। तो अब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 13। और अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 17। बिल्कुल आसान। ये आप फार्मूला रट लो कि औसत जो होता है हमेशा मध्य का होता है। किसका होता है? मध्य का। जब भी इस तरीके से देगा कि 3 संख्याओं का, अगर हम यहां दे दें 3 संख्याओं, नोट देख लीजिए पहले, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 15 है। औसत हमेशा मध्य वाली संख्या पर होता है। किस संख्या पर होगा? मध्य वाली संख्या पर होगा। कितनी संख्याएं कह रहा है? 1 2 3 4 5। ये 5 संख्याएं हैं। इसका मध्य का नंबर क्या है? 15। औसत कितना है? 15। छोटी संख्या इस साइड हो जाएगी, बड़ी संख्या उस साइड हो जाएगी। तो 15 से पहले 14, 14 से पहले 13, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 17, छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 13। अगर आपको डाउट है तो क्लियर कर देते हैं। 7 6 13, 5 18, 4 22, 18 4 22 और 22 3 25 हो गया। 1 2 3 4 5 और 2 7। आइए, आया कि नहीं 15? तो ये सबसे आसान तरीका है। ये सबसे आसान तरीका है। ये क्वेश्चन आप हमको बताइए तुरंत ही। 3 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह 20 है। कितना है? 20 है। तो आप छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 बनाइए। मैंने आपको बताया औसत कहाँ रखा जाएगा? औसत हमेशा मध्य वाले पे रख जाकर। तो ये 20 के बाद क्या आएगा? 21। 20 के पहले क्या आएगा? 19। तो छोटी संख्या क्या हो गई? 19। कितना हो गई? 19। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। नोट हुआ? एक और हमको इसी में करके बताइए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वह 30 है। कितना है? 30 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार 7 बनाइए। ठीक है, तो ये आपका औसत हमेशा मध्य का 1 2 3 4 5 6 7। औसत देखिए मध्य में यही है। कितना है? 30। 30 से पहले 29, 29 से पहले 28, 28 से पहले 27, 31 32 और 33। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? आप बताइए। छोटी संख्या 27 हो जाएगी। बड़ी की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। क्लियर? इससे आसान दोस्त कुछ भी नहीं हो सकता। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों विवेक? समझ में आया? शानदार है, एक शानदार ट्रिक है।
ट्रिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ट्रिक पे ट्रिक बताता जाऊं और आप अपनी तैयारी को कमजोर करते हुए चले जाओ। ऐसा नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि औसत हमेशा कहाँ का होता है, मध्य का होता है। किसका होता है, मध्य का होता है। ऐसे ही हम कह दें कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वह 40 है। कितना है, 40। मध्य में 40, 40 से पहले 39, 38 और 37, 41, 42 और 43। आइए बड़ी संख्या ज्ञात करना है। लो भैया, छोटी बड़ी दोनों ज्ञात कर लो। तो छोटी बराबर कितना हो जाएगा, 37, और बड़ी की अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 43। कितना हो जाएगा, 43। आप बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा मानना है चुटकियों में यूँ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तब। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। इस पर आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, या इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं लगातार जो भी टॉपिक लगाऊंगा लगभग उसमें से 8 से 10 वीडियोज आएंगे आपके लिए। अभी मैं 2 टॉपिक लगाया हूँ, औसत और प्रतिशत। इससे पहले मैंने कराया है, कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, 6 से 7 वीडियो हो चुके हैं। उसके बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उसको मैं लेकर बहुत ही जल्द आऊँगा, लेकिन तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए। आइए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग औसत जो है 21 है। कितना है, 21। 5 ही बना लीजिए। औसत 21, ये 21, 21 से पहले 20, 20 से पहले 19, और ये 22, और ये 23। आइए, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 19 होगी। अगर बड़ी की बात करता है तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर। आगे चले, आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये तो क्रमागत संख्याओं का था। अब हम लोग लेते हैं तीन क्रमागत सम संख्याओं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, जो औसत है, क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। तो आपको बतानी है संख्या, छोटी संख्या। फिर वही हमेशा मध्य में ये 20, 20 से पहले 18 और इसके बाद 22। छोटी संख्या क्या हो गई, 18 हो गई। क्या हो गई, 18 हो गई। क्लियर, जोड़ लीजिए। 2, 8, 10, 2, 2, 1, 5, 1, 6/3। तो कितना आएगा, औसत कितना आया, 20 आया। तो औसत हमेशा कहाँ रखा जाएगा, मध्य में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, मध्य में। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह 100 है। कितना है, 100 है। तो छोटी संख्या लो भैया, बड़ी संख्या कर लो। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या। 1, 2, 3, 4 और 5। औसत हमेशा मध्य में। ये हो गया 100, ये 98, ये 96, 102, 104। तो बड़ी संख्या होगी कितना, 104। बड़ी संख्या कितना होगी, 104। छोटी संख्या की बात करते हैं तो छोटी संख्या हो जाएगी 96। कितना हो जाएगी, 96। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल आसान। एक मैं दे रहा हूं, आप बताइए
7 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वह 50 है। कितना है? 50। बताइए आप। एक यहाँ बना लीजिए, एक यहाँ बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 50। 50 से पहले 48 और ये 46 और ये 44, 52, 54 और 56 हो गई। 7 हुए। अब देखो छोटी क्या है? छोटी आपकी 44। बड़ी की बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 56। कौन सा हो जाएगा? 56। बिल्कुल क्लियर है। इससे आसान आपको कुछ हो ही नहीं सकता। आपको कॉपी उठाने की तो जरूरत ही नहीं है, बस आप देख लीजिए और लगा लीजिए। नोट किया? आगे बढ़े। क्लियर कर देंगे सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम ऐसा देते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 25 है। कितना है? 25। 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है सम संख्याओं का वह कितना है? 25 है। ठीक, तो कहाँ रखेंगे? लो इसको कर देते हैं 5 क्रमागत संख्या 26 है, तो 26 को यहाँ रखेंगे। इससे पहले क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इससे पहले क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ये देखिए छोटी संख्या 22 और बड़ी संख्या 30। बड़ी संख्या 30। बिल्कुल आसान, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां तक मेरा मानना है। ठीक, क्लियर? अगर ये क्लियर तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास तक पहुंचता रहे। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं हाव भाव में नहीं पढ़ाता। मैं हाव भाव में नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो कंसंट्रेशन है वह दूसरी जगह जाए। मैं सिर्फ आपको वीडियोस में जो भी बातें अवेलेबल होंगी, क्वेश्चन के अवेलेबल होंगी, मैं उसी पर फोकस करूंगा, उसी पर फोकस करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और हो। तो मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग लेकर चलूँगा। जो भी इसमें तैयारियाँ होंगी उसको मैं तैयार कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास तक पहुंचता रहे और आसानी से आप अपनी तैयारी करते रहें। निसंदेह आपके एक एक जो डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर में, वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लगातार आप देखिए। डे बाय डे वीडियो आएंगे आपके पास लगातार। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से जाएगा, तो उसको आप आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है।